आज हम समझेंगे अपने आसपास के पदार्थों के बारे में। मैटर और सराउंडिंग, कक्षा 9 विज्ञान का टॉपिक, पाठ का नाम हमारे आसपास के पदार्थ। अगर हमको देखना है कि आसपास के पदार्थ कौन हैं। आप देखते हैं कि जब हम सुबह जागते हैं, मंजन, ब्रश, कुछ भी वस्तुएं उपयोग करते हैं, जितनी सारी वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं, सारी की सारी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। आप सोचो जरा, कौन सी वस्तु ऐसी है जिसका उपयोग ना कर रहे हो? सारी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हो। कुछ भी, पेन, बोर्ड, कलम, स्याही, कपड़ा, चश्मा, घड़ी, कुछ भी, सारी के सारी वस्तुएं पदार्थ यानी द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं, पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का मतलब होता है कि जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो। पदार्थ, मैटर क्या है? जिसमें भार हो और जो स्थान घेरता हो। क्या करता हो? स्थान घेरता हो। सोचो जरा, प्रकृति में कौन सी ऐसी वस्तु है कि जिसमें भार ना हो? प्रकृति में कोई वस्तु है, उसको छोड़ देंगे, जो जैसे ही हम छोड़ेंगे वो क्या हो गई? गिर जाएगी। इसका मतलब भार है। और भार, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, भार के कारण। भार है ना इसमें। जब ये गिरेगी तो इसको गिरने के लिए स्थान की आवश्यकता चाहिए। स्थान, जगह। ये जो जगह घेर रही है, अगर हम इसको ऐसे भी गिराएं तो इसका जो पॉइंट होगा, इसको भी जगह चाहिए ना। जो स्थान घेर रही है, रखने के लिए जो जगह की आवश्यकता होगी, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कह सकते हैं। सभी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। छोटे छोटे कण होते हैं। सारी वस्तुओं में पदार्थ होता है, स्थान घेरता है, भार होता है। पदार्थ का स्वरूप, पदार्थ जो होते हैं, अगर एक ही प्रकार के कण हैं, पदार्थ एक ही प्रकार का, वस्तुएं जो होंगी एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होंगी, या अलग अलग। जैसे लोहा, तो लोहा एक ही प्रकार का पदार्थ है। अगर हम बोर्ड देख लें तो बोर्ड में एल्युमिनियम लगा है, लकड़ी लगी है, प्लास्टिक भी लगा है, तो क्या है? अलग अलग हो गया। तो वस्तुएं एक ही पदार्थ, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी हो सकती हैं, या अलग अलग प्रकार से मिलकर बनी हो सकती हैं। पदार्थों का वर्गीकरण भी होता है, भौतिक प्रकृति और रासायनिक। उनकी बनावट के आधार पर उनका वर्गीकरण कर लेंगे। बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक प्रकृति के आधार पर उन्हें अलग कर लेंगे, और उनकी संरचना के आधार पर अलग कर लेते हैं। तो पदार्थ दो प्रकार के हो गए, भौतिक प्रकृति के आधार पर और रासायनिक यानी संरचना के आधार पर, दो प्रकार के। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होते हैं, कोई भी वस्तु है और उसको काटते जाए तो वो एक छोटा सा कण बचेगा। वो कण दिखाई नहीं देता, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखेगा। तो प्रत्येक पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। जितने के जितने पदार्थ होते हैं, सभी के सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। कैसे पता चलेगा कणों से मिलकर बना होता है? आप जानते हैं कि अगर हम एक गिलास ले लें और एक गिलास या बीकर ले लें और उसमें पानी भर दें, पानी भरने के फलस्वरूप इसमें चीनी मिला दें। चीनी मिलाने से पहले गिलास में पानी का तल नाप लें, चीनी लगा लें, फिर उसमें चीनी डालें। तो जैसे चीनी डालेंगे, हिलाएंगे, तो चीनी क्या होगी? घुल जाएगी। लेकिन
इसका आयतन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो अंतरावकाश होगा, ये आपको अंतरावकाश दिख रहा है, इस अंतरावकाश में जल के अणु, चीनी के अणु फिट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, जिससे इसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि कुछ भी मिला दो उसमें वो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अपन ने पानी मिलाया तो पानी कण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि चीनी के कण उसमें घुल गए, इसलिए उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है। पदार्थ के कणों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पदार्थ के गुण होते हैं, वो कैसे गुण होते हैं? पहला होता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, गैप होता है, और प्रत्येक पदार्थ के कण एक विशेष प्रकार के आकर्षण के द्वारा बंधे होते हैं। गतिशीलता, पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, उसको जला देंगे तो वो चारों तरफ, उसका धुआं चारों तरफ फैल जाएगा, क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएंगे। ये गतिशीलता जो होती है, ताप के बढ़ने पर इनकी गतिशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बहुत से एग्जाम्पल देखें आप गतिशीलता के लिए कि ताप बढ़ने पर गतिशीलता बढ़ जाती है। जैसे एक गिलास ले लें और ठंडा व गर्म पानी ले लें और पोटेशियम परमैंगनेट उसमें मिला दें। जब पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाते हैं तो मिलाने के फलस्वरूप ठंडे जल में क्रिस्टल कम घुलते हैं और गर्म जल में जल्दी घुल जाते हैं। तो क्या होगा? जब पदार्थ को गर्म करेंगे तो अणुओं की गति बढ़ जाती है और वो मिलाए गए पदार्थों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं। यानी ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है। कणों के बीच आकर्षण। कणों के बीच आकर्षण, किसी भी पदार्थ, कोई भी वस्तु है, वो पदार्थों से मिलकर बनी है, एक प्रकार का पदार्थ है, कणों से मिलकर बनी है, तो उसके जो कण होंगे पदार्थ के आपस में विशेष आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जो हटाने पर भी नहीं हटते। एक छोटा सा एग्जाम्पल, पानी ले लें और पानी को अगर उंगली के द्वारा अलग करें तो वो पानी उंगली हटाने पर आपस में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि जल के कण, जल के अणु आपस में एक विशेष आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिससे वो अलग नहीं होते हैं। तो पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, गतिशीलता होती है, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ये पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण कहलाते हैं।